गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। आज एक बहुत सौभाग्यशाली दिन है जहाँ हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने कुछ वर्ष पूर्व 21 जून को योगा डे के रूप से मनाया और उनसे प्रेरणा लेकर के विश्व के कितने ही देशों ने इसको अपना लिया है। आज फिर से उस योग दिवस को मनाने के लिए आप हम सब एकत्रित हुए हैं। पतंजलि योग सूत्र से बहुत पहले से हमारे उपनिषदों में, वेद में योग के विषय में बहुत सुंदर उक्तियाँ, सूत्र, श्लोक मौजूद हैं, लेकिन उनको एक सुंदर रूपरेखा दे करके इन सूत्रों को क्रमबद्ध तरीके से बांध करके ऋषि पतंजलि ने जो योग सूत्र हमें प्रदान किए हैं, वह योग सूत्र निश्चित रूप से हमको, आप सबको अवश्य में ग्रहण करने चाहिए, उनका श्रवण भी करना चाहिए, अच्छे से समझ करके उसका अभ्यास जो है उसको जीवन में लाना अति आवश्यक है। अगर हम एक अच्छा आयुष जीना चाहते हैं, अगर हम स्वस्थ शरीर, स्वस्थ मन, स्वस्थ बुद्धि के साथ एक बहुत परिपूर्ण मानवीय जीवन को जीना चाहते हैं, तो योग के बगैर वो संभव नहीं है। योग का अर्थ, बहुत लोग सिर्फ आसन लगाते हैं और चूंकि आसनों का प्रदर्शन भी किया जा सकता है, आसन दिखाए जा सकते हैं, और स्थूल रूप से हम किसी को करते हुए देखें तो हम जानते हैं कि यह व्यक्ति योग कर रहा है। लेकिन अगर योग के पूर्ण स्वरूप को समझना हो तो हमें जानना होगा कि योग सिर्फ आसन नहीं होता है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधयो अष्ट अंगानी, ये 8 अंगों वाला जो है, इसको हम पूर्ण योग कह सकते हैं। अब अहिंसा, असत्य, ब्रह्मचर्य, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, अचौर्य आदि इन यम नियमों का अगर कोई पालन नहीं करता है और मात्र आसनों का अभ्यास करता है, तो वह व्यक्ति पूर्ण रूपेण न तो योग को जाना है, न योग का अभ्यासी कहा जा सकता है। यम नियम हमको हमारे व्यक्तिगत जीवन में एक अनुशासन देता है और दूसरों के साथ हमारा व्यवहार कैसे हो वो उसको भी बतलाता है। हम हमारे व्यक्तिगत जीवन में अपरिग्रह में रहें, मतलब चीज़ों का संग्रह, पैसों का संग्रह, संपत्ति का संग्रह अगर कर रहे हैं। अचौर्य, अगर हम चोरी करते हैं तो हम योगाभ्यासी नहीं कहे जा सकते हैं। एक पूर्ण योगाभ्यासी या मैं कहूँ एक सच्चा योगाभ्यासी वही हो सकता है जो इन यम और नियमों को अच्छे से पालन करता है और फिर यथा उचित आचार्य के सन्मुख जा कर के इसको सीखता है। मेरा ये मानना है कि टीवी के माध्यम से या इंटरनेट के माध्यम से किसी के पास अगर चुनाव नहीं है और यही एक चॉइस बचती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बहुत अच्छा हो कि आप एक अच्छे योगा आचार्य से उनके सन्मुख जा करके उसको सीखें, क्योंकि योग मीन्स अलाइनमेंट, योग मीन्स प्रॉपर डिग्री एंड प्रॉपर एंगल। और अगर उन डिग्री का, एंगल्स का विचार नहीं किया जाता है तो फिर ये तो जिम्नास्टिक हो जाएगी और उलटबाजी लगाना या सिर नीचे पैर ऊपर कर लेना, वो तो एक रोड पर जो मदारी है, वो बच्चे हैं वो भी कर लेते हैं, लेकिन हम उनको योगी नहीं कह सकते हैं। एक जिम्नास्ट जो जिम्नास्टिक करता है वो अपने शरीर को बहुत अच्छी तरह जलेबी की तरह तोड़ मरोड़ सकता है। जिनकी शरीर बहुत लचीले हैं, प्राकृतिक रूप से बहुत लचीले हैं, वो तो अपने शरीर को इस प्रकार घुमा लेते हैं कि हम लोग देख करके आश्चर्यचकित हो जाएंगे। लेकिन जिस योग को करने के लिए ऋषि पतंजलि कह रहे हैं या हमारे योग सूत्र कह रहे हैं, उसमें सिर्फ शरीर को आड़ा टेढ़ा करने का नाम योग आसन नहीं होता है, उसमें यम का, नियम का पालन है। आसन मतलब स्थिरता,
आसन मतलब सुखपूर्वक उस स्थिरता में अपने शरीर को पूर्ण बैलेंस में, अलाइनमेंट में रखते हुए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सुखासन में भी बैठे हैं तो सुखासन में आपका मेरुदंड मतलब आपका जो स्पाइनल कॉलम है वो एकदम इरेक्ट होना चाहिए, और गर्दन और मेरुदंड और सर ये जब 90 डिग्री एंगल पर हो, दोनों कंधों के बीच में सर हो, कहीं से ऊपर नीचे कंधे ना हो रहे हों, सर ऊपर नीचे साइड वाइज ना जा रहा हो, टिल्टेड नहीं होना चाहिए, प्रॉपर अलाइनमेंट जस्ट लाइक अ पिरामिड की तरह अगर वो बना है, और उसी के साथ साथ बैठने वाला अपने शरीर के हर हिस्से के प्रति जागरूक है, होशमंद है, उसकी सजगता की दृष्टि में उसका शरीर है। और फिर उसी सजगता के साथ जब फिर आसनों के अभ्यास के बाद, जैसे अगर मैं कहूँ आसनों का प्रारंभ बिना प्रार्थना के कभी नहीं होना चाहिए, तो एक प्रार्थना मंगलाचरण अथवा लघु रुद्री का पाठ करने के उपरांत फिर जब आप आसन करें तो आपकी पैर के अंगूठे से लेकर के सर तलक आपकी एकाग्रता, आपकी होश जो है वो बनी रहे। कहाँ किस जगह से शरीर को आप मोड़ते हैं या सीधे करते हैं या आड़ा करते हैं, या आपका पैर किस डिग्री में जा रहा है जब आप त्रिकोणासन में जाते हैं, या जब आप खड़े हुए हैं पर्वतासन के लिए तो क्या आपकी पाँव की एड़ियाँ ज़मीन पर पूरी टिकी हैं कि हवा में चल रही हैं, उसका फाइनल पोस्चर क्या होगा, उसकी इमेज अपने दिमाग में रखते हुए एक नवीन मनुष्य जब पहली बार करेगा आसन तो उसको यह मालूम होना चाहिए कि मुझे इस टारगेट तक, इस लक्ष्य तक पहुंचना है। धीरे धीरे अभ्यास के साथ ज्यों ज्यों मांसपेशियां खुलती हैं, ज्यों ज्यों अपने ही शरीर से परिचय होता है, हम अपने शरीर से भली भांति प्रकार परिचित भी नहीं हैं। हमारा मन हमेशा बाहर दौड़ता है, चीज़ों में, लोगों में, घटनाओं में, संपत्ति में, पैसा में, शेयर मार्केट के ऊपर नीचे में, पॉलिटिक्स में, और हम भूल जाते हैं अपने ही शरीर के साथ जुड़ करके जीना कहते किसको है। जब आप एक योगी मनोदशा के साथ आसनों का अभ्यास करते हैं तो शरीर के कनिष्ठिका अंगुली से लेकर के पाँव की अंगूठे तलक, पीठ से लेकर के छाती, पेट से लेकर के पीठ, आपके स्कैपुला से लेके आपकी हड्डियाँ, आपके जॉ लाइन, आपका मस्तक, आपका सर, आपके कान, मतलब कि पूरे शरीर के प्रति आपकी जागरूकता जो है वो बहुत अच्छे से बन जाती है। और फिर किस आसन को हम कर रहे हैं, उसके गलतियाँ क्या हो सकती हैं वो समझते हुए उसको ठीक करते हैं तो उसका लाभ हमको क्या मिलेगा। तो कहीं ना कहीं मेरा ये मानना है कि ह्यूमन बॉडी एनाटॉमी को समझे बगैर हम योग आसनों में बहुत अच्छे से प्रवेश नहीं कर सकते। मैं कई लोगों को ऐसे को मिली हूँ जिन्होंने आसन करते हुए अपनी पीठ को अकड़ा लिया है, मांसपेशियों को कभी कभी तकलीफ़ दे ली है, और वो कहते जी मैंने आसन किए थे ना इसलिए मेरी गर्दन में दर्द हो गई। तो आसनों से दर्द होती नहीं है, आसनों से शरीर टूटता नहीं है। आसन जब हम बहुत संभल के, सजग होके करते हैं तो कई बार एक हल्की सी मीठी सी दर्द तो हो सकती है, क्योंकि योर मसल्स आर गेटिंग इलोंगेटेड, योर मसल्स आर गेटिंग फ्लेक्स्ड, सो इट कैन गिव अ वेरी स्वीट पेन बट इट वोंट ब्रेक योर मसल्स। आपके जॉइंट्स और लिगामेंट को वो तोड़ नहीं देता है। इसीलिए हमारे शरीर का जो विज्ञान है उस विज्ञान को समझते हुए फिर जब आसनों में कोई प्रवेश करता है तो निश्चित रूप से हम कहेंगे ये एक योग की समुचित शिक्षा हो गई। योग परंपरा को हम ऐसा भी कह सकते हैं कि ये योग शिक्षा अर्थात ये योग के शासन में अपने आप को लेके जाना। शासन मतलब कि राजा ने जो ऑर्डर दे दिया उसका पूर्ण रूप से प्रजा पालन करती है। ऐसे ही योग का आचार्य वो हमारे लिए एक सम्राट होता है, और वो जब कहता है कि अब इस प्रकार से शरीर को इस मुद्रा में लेकर के जाइए, तो हम शिष्य जो प्रजा हैं वो अपने आचार्य के इस शासन को स्वीकार करते हैं और उसको बहुत एकाग्रचित होकर के
दच्चित होकर के उसको हम फॉलो करते हैं। जब आप आसन करते हैं तो इन आसनों के अभ्यास से न केवल शरीर स्वस्थ होता है, बल्कि सबसे बड़ी बात यह है कि आपके शरीर में कॉर्टिसोल, जो कि स्ट्रेस हार्मोन है, उसकी कमी होने लग जाएगी। आसनों का ज्यों-ज्यों हम अभ्यास करते जाते हैं तो धीरे धीरे ये हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बन जाता है। शक्ति, स्फूर्ति की कमी उस आसन अभ्यासी को कभी नहीं हो सकती है, क्योंकि जब आप आसन करते हैं तो आपका जो शरीर है वही एड्रेनलिन ग्लैंड्स जो है वो सीक्रेट करता है। ऐसे स्राव होने लग जाते हैं, ऐसा रस संचारित होने लग जाता है जो हमारी जीवनी शक्ति अर्थात हमारी इम्यूनिटी को बहुत स्ट्रॉन्ग करता है। और ज्यों-ज्यों आपकी जीवनी शक्ति अच्छी होती है, ख्याल रहे उसके साथ साथ, ऐसा नहीं हो सकता कि सुबह तो आसन किए और फिर दिन भर गलत खाया, तला, जला, ठंडा, बासी भोजन खाया। ये भी एक योग अभ्यासी का लक्षण नहीं हो सकता। युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टा कर्मसु, उसका आहार शुद्ध होता है, उसका व्यवहार शुद्ध होता है। एक योग अभ्यासी के आँख में आप देखेंगे एक चमक है, उसके चेहरे में आप दर्शन करेंगे तो प्रतीत होगा कि एक सागर जैसी एक गंभीरता, एक ठंडक उसके आचरण में, उसके स्वभाव में, उसकी प्रेजेंस में आ जाएगी। जो उच्छृंखल है, जो चंचल है, उसको हम योगाभ्यासी कैसे माने? क्योंकि जिसने यम नियम पालन करते हुए आसन किया है और फिर वो प्राणायाम में जब जाता है, प्राणायाम में एक तल उसका और आगे बढ़ता है। और इस तल में क्या अनुभूति आती है? आपका मन, आपके मन के अंदर के विचार, मन के अंदर उठती भावनाएं, मन के अंदर उठते हुए क्लेश, इन सब के प्रति भी हमारी जागरूकता बनने लग जाती है। क्या चीज़ है जो मुझे बांधेगी और क्या चीज़ है जिसको करने से मैं अपने आप को बंधनों से आज़ाद करूँगा? ये जो अपरिग्रह की बात मैंने कही ना, ये वहीं पे कार्यान्वित हो जाती है, जहाँ वो चीज़ों को जोड़ के चीज़ों को दिखाने में रुचि नहीं रखता है। धन का पहले अर्जन करे और फिर उस धन का प्रदर्शन करे, वो योगी नहीं हो सकता है। एक अच्छा योगी वही हो सकता है जिसका मन उसके अपने नियंत्रण में है, जिसके भाव उसके नियंत्रण में है, जिसका मन क्लिष्ट वृत्तियों में नहीं जाता है, जो अपने अंदर अक्लिष्ट वृत्तियों को, क्लिष्ट मतलब वी कैन कॉल डर्टी, पोल्यूटेड, और अक्लिष्ट मतलब अनपोल्यूटेड। जब आपके मन में मैत्री, दया, करुणा आदि गुण आते हैं, ये अक्लिष्ट वृत्तियाँ हैं। जब राग, द्वेष, अभिनिवेश आते हैं, जब आपके मन में क्रोध की भावनाएं जग जाती हैं, और याद रहे क्रोध मन में आएगा लेकिन प्रभाव उसका आपके शरीर पर आएगा। उदाहरण देती हूँ, आपके मन में अगर ज़्यादा क्रोध आता है या आप बहुत इरिटेटेड रहते हैं तो ये आपके लीवर को बिगाड़ देगा, और ये आपके इस क्रोधी स्वभाव के कारण आपकी एसिडिटी को भी बढ़ा देगा। जब शरीर में एसिड ज़्यादा अधिक समय तक रहने लग जाएगा, ये ही कारण बन जाएगा। समय पाकर के एक ही दिन में, एक ही साल में या 5 ही साल में नहीं होगा, ये वर्षों तलक जब इस तरह से शरीर में एसिड अधिक रहता है और शरीर में आंव बनने लग जाता है, मतलब टॉक्सिसिटी बढ़ जाती है, ये ही फिर उसके जोड़ों के दर्द, कमर के दर्द, लंबर बैक पेन, सर्वाइकल पेन, माइग्रेन, हेडेक्स, ये सब आ जाते हैं। अब कभी आपने ऐसा सोचा नहीं होगा कि मेरे क्रोध की वजह से मुझे सिर दर्द हो रहा है, क्योंकि हमें तो आदत पड़ गई है, सिर दर्द हो जाए गोली खाओ, पेट दर्द हो जाए गोली खाओ, पर हम कभी विचार नहीं करते कि इस क्रोध का कारण क्या था और इस क्रोध के कारण प्रभाव क्या मेरे शरीर पर आता है। तो मैं ये कहूँगी कि किसी और के लिए नहीं, अपने ही स्वास्थ्य को अच्छा बनाए रखने के लिए आप मन को क्रोधित ना होने दें। दूसरों को डिसिप्लिन करने के नाम पर अपने मन के अंदर आग लगा के बैठ जाए, इसे समझदारी नहीं कह सकते हैं। हमारा हृदय करुणा से भरा रहे, वाणी कदाचित कभी कभी अनुशासन हेतु कठोर की भी जाए, लेकिन उसमें भी दूसरे के प्रति द्वेष की भावना ना हो, बल्कि दूसरे के कल्याण की भावना हो, तो आपके द्वारा प्रदर्शित किया गया, ख्याल करना, आई एम सेइंग प्रदर्शित, यू विल एक्ट
लाइक दैट यू आर एंग्री बट एक्चुअली यू आर नॉट। तो अपने मन के स्वास्थ्य को भली भांति प्रकार आपने सुरक्षित कर लिया, साथ ही आपने आमाशय मतलब अपने स्टमक, अपने लीवर, अपने पक्वाशय को आपने स्मॉल इंटेस्टाइन को, इसको भी सुधार लिया। और ख्याल करके देखिए, जब आप भोजन ग्रहण करने से पहले क्रोधी मन से खाएंगे, पाचन में दिक्कत होगी। उदास मन से खाएंगे, ये भी पाचन में दिक्कत करेगा। स्वस्थ मन से ईश्वर का स्मरण करके, आहार शुद्ध रखते हुए, मन को शुद्ध रखते हुए जब आप भोजन ग्रहण करते हैं तो ये भोजन आपके अंदर ऊर्जा को लाता है, शक्ति को लाता है, स्वास्थ्य को लाता है। पर अगर बिगड़े हुए मन के साथ आप बहुत कीमती और बहुत महंगा और बहुत अच्छा भोजन भी खा लें, वो भी शरीर के लिए रोगकारक हो जाता है। हमारे योगियों ने इन सब बातों का बहुत ध्यान रखा। इसी कारण से आयुर्वेद और हमारा योग अभ्यास ये इट गोज़ हैंड इन टू हैंड। ये जैसे बायां और दायां पैर ना, एक पैर उठता है, एक पैर ज़मीन पर, और बाएं दाएं के चलने से हमारा चलना होता है। इसी तरह से आयुर्वेद और जो योग है, ये दोनों का आपस का बड़ा गहरा संबंध है। तो योग सिर्फ सुबह आधे घंटे के लिए मैट बिछा करके कुछ आसन आड़े टेढ़े कर लेने का नाम नहीं है। योग आपके समुचित जीवन को अनुशासन में लेकर के आता है। और ज्यों-ज्यों हम इसके बारे में श्रवण करते हैं, ज्यों-ज्यों हम इसका अभ्यास करने लग जाते हैं, त्यों-त्यों उसकी जो बारीकियां हैं, द नुआंसेस ऑफ द योग गेट्स exhibited to our mind and it really humbles you down that there is so much to learn। और जब मैं हमारे पूर्व के योगियों को देखती हूँ, जब उनके आसनों को देखती हूँ, जब उनके जीवन को देखती हूँ, तो लगता है अरे अभी तो हम शुरू ही हुए हैं। उस स्तर तक पहुँचने में कितना समय, कितना काल लग जाएगा, यह तो ईश्वर ही जानते हैं। अब बहुत बार ये एक विचार भी मन में उठता है कि योग कौन कर सकता है और कौन योग को नहीं कर सकता है। तो इसके लिए आप ये जानिए, योग क्या सिर्फ युवा कर सकते हैं? क्या वृद्ध व्यक्ति योग नहीं कर सकते? क्योंकि अक्सर वृद्ध लोग ये बात बोलते, जी हम तो बूढ़े हो गए, हम तो 60 पार कर गए, अभी तो हम नहीं योग कर सकते। फिर कई लोग बोलते हैं हम तो बहुत ही ज़्यादा बूढ़े हो गए, हम तो 70 पार कर गए, अब कहाँ से योग करेंगे। कई बार कई लोग करते रहे, हमारे तो शरीर में व्याधियाँ लगी पड़ी हैं, मतलब रोग लगे पड़े हैं, हम आसन कैसे कर सकते हैं। और कई बार कई लोग कहते हैं हम तो बहुत ही कमज़ोर हैं, तो हमारे में तो ताकत ही नहीं कि हम आसन कर सके। लेकिन सत्य ये है कि आप युवा, वृद्ध, अति वृद्ध, आप जवान हैं, आप बूढ़े हैं, आप बहुत ज़्यादा बूढ़े हैं, व्याधि तो दुर्बलो अपीवा, आप बहुत कमज़ोर हैं, आपके शरीर में रोग लगे हुए हैं, तो भी जो अभ्यास करेगा योग का, जो इस योग के शरण में जाएगा, मतलब युवा हो, बूढ़ा हो, कमज़ोर हो, रोगी हो, सब कोई योग कर सकते हैं। कैसे? जब कोई ठीक सिखाने वाला मिलेगा तभी वो योग को ठीक तरह से कर सकता है। और ये मेरे अनुभव में रहा, जो लोग योगाभ्यासी हैं उनका शरीर अगर पूर्व में बहुत व्याधियों वाला था, बहुत रोगों वाला था, धीरे 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 जा कर के उनकी मैनेजमेंट उस रोग की पहले अच्छी होती है, फिर ज्यों ज्यों शरीर बली होने लग जाता है, त्यों त्यों मैं ये तो नहीं कहूँगी कि सब रोग खत्म हो सकते हैं योग से, पर मैं ये कहूँगी कि बहुत से रोग जो हैं वो योग के अभ्यास से ठीक किए जा सकते हैं। सब नहीं मैं कहूँगी, ये थोड़ी अतिशयोक्ति हो जाएगी और मैं ऐसी कोई बात नहीं कहना चाहती हूँ जिसको मेरी अपनी बुद्धि ही स्वीकार ना करे। हम इस बात को कभी बहाना न बनाएं कि जी हम कैसे करेंगे। इस विषय में बहुत अच्छा काम श्री अयंगर जी ने किया, जो रोगियों को प्रॉप्स दे करके कि ठीक है तुम अपने आप से आसन में नहीं जा सकते हो, तो इस सहायता से, इस तरीके से तुम आसन में जाओ। और स्वयं उन्होंने अपना शरीर भी आसनों के द्वारा ही स्वास्थ्य लाभ उनको प्राप्त हुआ था। आसनों में अगर युवा हैं आप,
तो हमारे दक्षिण भारत में जिसका बहुत सुंदर प्रचार प्रसार हुआ, ऐसे श्री कृष्णमाचार्य जी के द्वारा जो शिक्षित है, जो आज उनकी परंपरा चल रही है, आप युवा हैं तो आप उसको कर सकते हैं। आपके अंदर इच्छा होनी चाहिए, आपके अंदर ये भाव होना चाहिए कि मुझे योगाभ्यासी बनना है। सबसे बड़ी बात, जब तक ये संकल्प ही नहीं आएगा आपके पास, मैंने जैसे पहले कहा ना, बहुत बड़ी लिस्ट हो जाएगी कि मैं नहीं कर सकता, मैं इस वजह से नहीं कर सकता। तो पहले तो जानिए सब कोई इस अभ्यास को कर सकते हैं, ज़रूरत है इच्छा शक्ति की। और आप जब एक दफ़े इस योग के मार्ग पे आ जाएंगे तो फिर धीरे धीरे आप देखेंगे आपको ऐसे लोग मिलेंगे जिन्होंने योग के द्वारा अपने शरीर और अपने मन को पूर्ण रूपेण स्वास्थ्य लाभ कराया है। बड़ी चीज़ यह है कि हम जिस समाज में आज रह रहे हैं, जहाँ इतना कंपटीशन है, जहाँ लोग एक दूसरे से आगे बढ़ जाने के लिए साम दाम दंड भेद करके सफल होना चाहते हैं, इस दौड़ में मन को तो हम आहत करते ही हैं, साथ ही साथ शरीर को भी हम रोगी बना लेते हैं। इसके पहले कि बहुत ज़्यादा देर हो जाए, बेहतर ये होगा कि आज ही आप निर्णय लें कि अवश्यमेव आप आसन अभ्यास सीखेंगे, आसन अभ्यास करेंगे। और सिर्फ योगा डे मनाने वाले दिन सिर्फ मैट बिछा के आसन नहीं करेंगे, बल्कि ये आपके हर दिन की शुरुआत जो है वो इसी के साथ होनी चाहिए। कई लोग कहते हैं हम तो रोज सैर करते हैं, हम कोई कहता है हम तो कोई गेम या कोई स्पोर्ट खेलते हैं, तो हमको आसनों की क्या ज़रूरत। तो इसको यूँ समझिए कि जब आप कोई स्पोर्ट खेलते हैं या जब आप सैर करते हैं तो उसमें आपके मसल्स बहुत अच्छे मूव हो रहे हैं, थोड़ा बहुत कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज भी हो जाती। अगर जिसमें बड़ी ताकत लगती है, अगर ऐसी कोई गेम खेल रहे हैं जैसे स्क्वाश हो, टेनिस हो, बैडमिंटन हो, बहुत अच्छी कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज है। पर आप सोच करके देखिए कि आपके ग्लैंड्स के लिए कौन सी एक्सरसाइज है या आपकी आंतों के लिए कौन सी एक्सरसाइज है, कोई भी नहीं। आपके जिम में कौन सी ऐसी मशीन है जो आपके लीवर के लिए है या आपके पेनक्रियास के लिए है या आपके जोड़ों के लिए है। पर जब आप आसन करते हैं तो ना केवल आपका मस्कुलेचर ठीक होता है, इंटरनल ऑर्गन की मसाज होती है। जब आप इन्वर्जन आसनों को करते हैं, अब जितने भी इन्वर्टेड पोजेस होते हैं उसमें आपके लंग्स से लेके आपका ब्रेन, आपकी आईज, आपकी ये जितने चार हमारी इंद्रियां तो यहीं सिर में ही हैं, इन चारों इंद्रियों को जो पुष्ट करता है वो है योग। इन शरीर के अंतरंग अंगों को जो स्वस्थ बनाता है वो है योग। जो आपके मनोरोगों को ख्याल करता है वो है योग। जो आपके भीतर प्रज्ञा को जन्म देगा, आपके भीतर ऊर्जा को जन्म देगा, वो है योग। योग अभ्यास को हम एक एक्सरसाइज के साथ समतर नहीं देख सकते हैं। फिजिकल एक्सरसाइज करना बहुत अच्छी बात है, मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं है, ज़रूर करनी चाहिए। लेकिन अगर हम अपने इंटरनल ऑर्गन्स को स्वस्थ रखना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको आसन ही सीखने पड़ेंगे। जितने ट्विस्टिंग पोजेस हैं वह आपकी स्पाइन को मजबूत करते हैं, इंटरनल ऑर्गन्स को हेल्थ देते हैं। जितने आपके आसन आप पीठ के बल लेट के करते हैं, चाहे वो नौका आसन हो, आप पेट के बल लेट के करते हैं, भुजंग आसन हो, सर्पासन हो इत्यादि, शलभासन हो, तो कहाँ आपका शरीर का कोई ऐसा भाग नहीं रहता है जो आसनों से एक सुंदरता से प्रभावित नहीं होता है। भाव मेरा ये है कि इसको सिर्फ एक ही दिन के लिए विशेष दिन ना मनाएं। अच्छी बात है, ये दूसरों को जागृति देता है। इस दिन का सेलिब्रेशन, पोस्टर, बैनर, प्रचार जितना होता है, कोई और जागेगा, कोई और नया व्यक्ति समझेगा, बहुत अच्छा है और ये हर वर्ष होना भी चाहिए। पर मेरा आग्रह है कि इसको सिर्फ एक ही दिन के लिए सीमित ना करके इसको प्रतिदिन अभ्यास की चीज़ हम आप सब बनाएं। मेरी ओर से आप सबको बहुत बहुत मंगल कामनाएं। ईश्वर आपके इन पुरुषार्थों को
लाभ पुण्य फल देवें। इतना ही कहकर मैं वाणी को विराम देती हूँ। अंततः आप सबके लिए कल्याण की मंगल कामना में करती हूँ। ओम।